दोस्तों आज है 1 जुलाई और जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई से गेस्ट टीचर्स का नया सत्र शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला है जिससे कि ये गेस्ट टीचर्स अपनी जॉब पे हों। पढ़ाई शुरू हो गई है जिसके कारण मतलब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन गेस्ट टीचर्स अपनी ड्यूटी पे नहीं है। तो सरकार से भी एक सवाल है कि पढ़ाई कैसे चल रही है जब गेस्ट टीचर अपनी ड्यूटी पे नहीं है। 1 जुलाई को सर्कुलर नहीं आया है, ऐसे में गेस्ट टीचर स्कीम करते हुए विमूढ़ की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में, उन्हें सही समझ ये नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। डॉक्टर गोविंद जी ने एक वीडियो वायरल की थी फेसबुक पेज पे और उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे थे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब देने की। आप भी अगर गेस्ट टीचर हैं तो जरूर समझिए, सही गलत का निर्णय लीजिए। मैं अपने भी सुझाव विचार इसमें रखने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। दोस्तों सबसे पहली बात तो कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता और कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता। यहाँ पर गोविंद जी ने जो बातें कही है मैं उनसे 100% सहमत नहीं हूँ। सही नहीं है तो 100% गलत भी नहीं है। पहले मैं वो कहूँगा कि वो क्या सही है। डॉक्टर गोविंद जी ने कहा कि जो गेस्ट टीचर है वो 8 मई को रिलीव हो जाते थे, सही बात है। उसके बाद में सैलरी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सैलरी कब मिलती थी जब हम काम करते थे, जब हमें बुलाया जाता था, रिमीडियल क्लास बुनियाद वगैरह वगैरह होती थी। आप ये समझिए कि जो टीचर्स घूमने चले जाते थे, गांव चले जाते थे, छुट्टियां मनाते थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। उससे पहले ये भी क्लियर है कि जब दिल्ली सरकार बुनियाद चलाती है, मिशन समर कैंप चलाती है, रिमीडियल क्लास चलाती है तो बुलाती है। आप ये मान के चलिए कि इस साल ना समर कैंप हुए ना बुनियाद हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सैलरी किस चीज़ की मिलनी चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। हमें इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। सरकार का मतलब अपना एक वो पक्ष है कि वो चाह रही है समर रिमीडियल क्लास लगाना गर्मी में, वो नहीं चाह रही है, चाह रही है तो बुलाएगी, नहीं चाह रही है तो नहीं बुलाएगी। बिल्कुल सही है। सैलरी नहीं मिली, कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 8 मई आ जाती है, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाते हैं। छुट्टियां पड़ने के बाद लोग अपने गांव चले जाते हैं, घर रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मैं भी गांव में आया हूं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं सब्जी बेचने का काम था, कहीं टायर पंचर का था, तो कहीं कुछ और था। बहुत सारे काम होते हैं। मई जून है, हमने खाली तो बैठना नहीं है, अपने लेवल में काम करते हैं लोग। अपना उनका पर्सनल काम पहले से चल रहा होता है, घर से चल रहा होता है, घर वालों का चल रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना वो गलत है। मैं भी अपने गांव गया उत्तराखंड और यहाँ पर भी मैंने भी बहुत सारी खेती का काम किया है। यहाँ पर मतलब क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ काम मैं भी करता हूँ। यहाँ पर खेती का काम करता हूँ, हल लगाने का काम करता हूँ और पानी लाता रहता हूँ। दूर हमारा पानी है, तो मैं ये नहीं कहूँ उसको डालूंगा कि जी मैं मुझे दिल्ली सरकार ने खेती का काम करने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं, ये मेरा अपना स्टैंड है क्योंकि वो पहले से तय है कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इसमें उन्होंने कहा कि कुछ पोस्ट मैंने भी पढ़े ऐसे कि जिसमें कहा था कि गेस्ट टीचर्स से कुछ भी काम करवा लो, वो गलत था। क्योंकि देखो हम टीचर हैं, चाहे गेस्ट है चाहे परमानेंट है, वो अलग मैटर है, लेकिन टीचर्स एक गरिमामयी जो शब्द है, एक सम्मानजनक है और उस पद की भी हमें गरिमा बनाए रखनी चाहिए। भले हम बेरोजगार हैं इस समय, लेकिन हमें ये तो ध्यान देना चाहिए कि हम बेरोजगारी में भी कौन सा काम कर रहे हैं। यानी कि हम सभी काम तो करेंगे नहीं, हम वो काम करेंगे जो टीचर्स की मर्यादा में रह करके है। तो हम वो गलत था कि कुछ भी काम करवा लो, कुछ भी में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो काफ़ी सारी गोविंद जी की बातें सही थी। आपको कितनी सही लगती है गलत लगती है वो ज़रूर बताएं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि सरकार सभी के पास इस समय पैसे की कमी है। दिल्ली सरकार ही नहीं, भारत सरकार के पास भी पैसे की कमी है, हर स्टेट के पास, लेकिन हर स्टेट अपने अपने लेवल पर कर रहा है। दिल्ली सरकार का एकदम स्टैंड लेना गलत था। वो ये कहती कि आपको 100% नहीं दिया जाएगा, आपको 80% दिया जाएगा, एग्री है, आपको 50 दिया जाएगा तो भी गेस्ट टीचर एग्री हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि घर चलना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने बहुत पैसे लुटाए हैं, अपनी वाहवाही लूटी है। नो डाउट मैं किसी सरकार का भी विरोध और समर्थन नहीं करता हूँ, सिर्फ जब गेस्ट टीचर तक बात आती है मैं तब ही बोलता हूँ, और वो सही को सही और गलत को गलत ही कहता हूँ। एक ऑटो ड्राइवर बहुत पैसे कमाता है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये डाले हैं। यानी कि दिल्ली सरकार ऑटो ड्राइवर कितने पैसे कमाते, क्या उसके लायक भी गेस्ट टीचर नहीं है? राशन बांटा है, लेकिन मैंने देखा कि जिस तरह से, क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है, वहाँ पर लोग टाई लगा करके राशन ले रहे थे, वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं था, दिल्ली सरकार ने दिया है, वहाँ पर पैसे थे हैं तो दिया। लेकिन गेस्ट टीचर्स के लिए तो 8 मई से पहले ही 10 दिन पहले सर्कुलर आ जाता है कि नहीं मिलेगा, ये गलत था। परसेंट काटती, यहाँ तक कि हमने 2-2 दिन की सैलरी देने के लिए खुद कहा था, जबकि ये भी नहीं था कि इतना बड़ा ये चलेगा, तभी हमने पहले एक इंसानियत के तौर पे। तो सरकार को भी ये देखना चाहिए, गलत बात है। दूसरी बात, अगली बात ये कि देखो, एक को बुरा कहना, दूसरे को सही कहना, ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी बात को रख सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कहते फलाने ने गलत कहा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, जो आपके अंदर है वो रखिए। हमेशा देखो, एक की बुराई करोगे दूसरा उसका जवाब देगा, तीसरा उसका जवाब देगा, चौथा, तो सवाल जवाब में ही गेस्ट टीचर उलझे रहेंगे। आपके सवाल का ही जवाब है कि गेस्ट टीचर्स का जो बंटाधार हुआ, आपने कहा ना यूनिटी नहीं है, यूनिटी है। गेस्ट टीचर्स के अंदर यूनिटी बहुत है, हमने धरनों में भी देखा है, हमने जिस मर्जी जिसने बुलाया तब गेस्ट टीचर्स गया है। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो सभी के साथ जाता हूं, चाहे वो गोविंद जी हों, चाहे प्रवीण तोबड़िया जी हों, चाहे प्रभंजन झा हों, चाहे भानुप्रिया, मतलब जो भी है, मैं सबके साथ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब भी जिसने भी बुलाया मैं वहां गया हूं। तो यूनिटी बहुत है, बस तोड़ा किसने, अलग अलग जब बट जाते हैं तो कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, अपनी बात को कोई भी गलत नहीं कहता है। तो जब मैं सही हूँ तो भैया मैं, अगला बंदा कहता है मैं भी सही हूँ। तो आप एक अपनी बात को सही रखिए, दूसरे को गलत मत ठहराइए। आप एक काम कीजिए, 2 काम आप कर लो अच्छे वाले, 2 अगला कर लेगा, 2 अगला कर लेगा। कंपटीशन रखिए अच्छे कामों के लिए। आप ये नहीं कहिए कि उन्होंने ये काम गलत किया, सही को दिखाइए, गलत को नहीं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी गेस्ट टीचर्स के लीडर की, क्योंकि लीडर बनना एक छोटी बात नहीं है, उसमें काफ़ी सारी आलोचनाओं को भी सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, और लीडर बनने की क्वालिटी हर किसी में होती भी नहीं है। तो लीडर आप हैं, आपको ये देखना चाहिए। अगली बात ये कि डॉक्टर गोविंद जी ने मई जून की बात कह दी, क्लियर है, सैलरी नहीं चाहिए भैया, जुलाई आ चुका है, अब क्या करेंगे आप? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं कहा। जबकि उनको ये भी कहना चाहिए कि जब जुलाई अब आ चुका है तो जुलाई के 5 दिन पहले उनको ये बताना चाहिए था अपनी रणनीति कि अगर जुलाई से रिन्यूअल नहीं होता तो गेस्ट टीचर्स को क्या करना चाहिए। कंगाल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इंगेजमेंट तो बनी रहे, रिस्पेक्ट तो बनी रहे। दिल्ली सरकार कह देती कि ठीक है जी, जिस गेस्ट टीचर्स को 50% में आना है वो फलाना फॉर्म भर के अप्लाई कर ले, सब करेंगे, क्योंकि इस समय पेट की बात है, गुजारे की बात है। तो यहाँ पर ये भी कह देता, लेकिन उसको बिल्कुल ही साइड करना गलत बात है। कहीं भी गोविंद जी ने इस बात पर नहीं कहा है, जरूर कहना चाहिए। और सरकार से भी निवेदन है कि वो जरूर ध्यान रखे इस बात का, क्योंकि बेरोजगारी में ना बंदे को पॉजिटिविटी कम सोचती है, नेगेटिविटी ज़्यादा सोचती है। तो कुछ जरूर संज्ञान ले। आप 50% रखिए, 80 रखिए, 70 रखिए, लेकिन बिल्कुल ही साइड करना। आप ये कह दीजिए कि जब मामला सुधर जाएगा तो आपकी पुरानी सैलरी आ जाएगी, लेकिन तब तक आप इसमें काम चला लीजिए। तो हर कोई चलाने को राजी होगा। विचार जरूर रखिए कमेंट में, आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है, अपने सुझाव जरूर दीजिए। एक और बात, अगर आप गेस्ट टीचर हैं, नॉर्मल गेस्ट टीचर हैं, तो आप हर किसी लीडर का साथ दीजिए। अगर आपको टेबल टॉक के लिए बुलाया जाता तो जाइए, अगर आपको धरने के लिए बुलाया जाता तो जाइए, हर जगह जाइए आप। हमारा मकसद काम बनने से है, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी संगठन करे, गेस्ट टीचर्स का भला होना चाहिए। यहाँ पर आप पार्टीबाजी ना कीजिए कि मैं फलाने के साथ जाता हूँ, मैं सभी के साथ जाता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं, और काफी लोग मुझे जानते भी होंगे, लेकिन मैं विरोध किसी का नहीं करता। हाँ, गलत बात अगर जहाँ जिसने कही उसका विरोध जरूर कहूंगा। मैंने कहा कि भाई गोविंद जी ने ये बात गलत कही तो मैंने कही है कि गलत कही है। अब गोविंद जी मुझसे नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही बात कहना मेरा। अब प्रवीण तोबड़िया जी ने वो बात गलत लिखी थी कि कुछ भी काम करवा लो गेस्ट टीचर से, तो वो भी मैं गलत कहूंगा। लेकिन प्रवीण तोबड़िया जी लड़ते रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं,
सही है तो सही है, या हर सही को सही कहना, हर गलत को गलत कहना, ये मेरी आदत है। और यहाँ पर आप अपने सुझाव भी, अपने विचार भी जरूर रखिए कमेंट में, ताकि आगे क्या करना चाहिए वो बने, वो हो। और गेस्ट टीचर्स को बेरोजगार इस कंडीशन में, क्योंकि ये स्थिति पता नहीं कब तक चलती रहेगी, भगवान नहीं पता, ऐसी कंडीशन में गेस्ट टीचर क्या करेगा बताओ। अब वो स्थिति आ जाएगी कि उनको ये मजबूरी में करना पड़ेगा। देखो मई जून तो था कि वो चलाना था, लेकिन अब उनको वास्तविक में ये काम करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि टीचर से ये काम अब करवाए जा रहे हैं, पहले नहीं अब। धन्यवाद।